अंदाज में आप देखेंगे उस्मान सलजान खातून से कह रहा था, आपको जख्मी किसने किया? सलजान खातून कहती है, मैं जख्मी नहीं हूँ बेटा, लेकिन कॉर्नेलिया, वो कमीना उसे जख्मी करके भागा है। ये सुनकर आर्योस अपना खंजर दोबारा आस्तीन में डाल देता है। सलजान खातून कहती है, मेरे खेमे में जाओ। ये सुनकर बाला खातून और मलन खातून सलजान खातून के खेमे की तरफ दौड़ने लगती हैं। सलजान खातून कह रही थी, उसका चेहरा ढांपा हुआ था, मैं उसे देख नहीं सकी। उस्मान बुरान से कहता है, वो कुत्ते मेरी वालदा के खेमे में दाखिल हुए, तुम लोग क्या कर रहे थे? बुरान कहता है, मैंने साल्तुक और सिपाहियों को उसके पीछे भेजा है, वो उसे जरूर तलाश करेंगे। ये कहकर बुरान भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उस्मान कहता है, वालदा मुझे शुरू से बताओ। ये सुनते ही सलजान खातून एक ख्याल देखती हैं। जब वो नकाबपोश सलजान खातून पर हमला करने ही वाला होता है, इसी दौरान कॉर्नेलिया आकर उसे रोक लेती है और सलजान खातून को बचा लेती है। सलजान खातून को बचाने की कोशिश में कॉर्नेलिया खुद जख्मी हो जाती है, जबकि वो नकाबपोश वहाँ से भाग जाता है। सलजान खातून कहती है, सिपाहियों हमारी मदद करो। ये सुनकर साल्तुक फौरन अंदर आ जाता है। सलजान खातून कहती हैं, वो कमीना भाग रहा है, फौरन उसे पकड़ो। ये सुनते ही साल्तुक वहाँ से चला जाता है। इस ख्याल के बाद सलजान खातून कहती हैं, वो फौरन वहाँ से चला गया, वो रास्तों को बखूबी जानता था, वो हम में से ही कोई है। एरियोस कहता है, सलजान खातून ठीक कह रही हैं उस्मान साहब। उस्मान कहता है, सिपाही तलाश कर रहे हैं, वो मिल जाएगा। अब तक हमारे दरमियान बहुत सारे खतरे आ चुके हैं, लेकिन हमने हमेशा सही वक्त का इंतजार किया है, वो पकड़ा जाएगा। ये सुनकर एरियोस कहता है, सलजान खातून जख्मी है, उन्हें आराम करना चाहिए, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर बार्किन कहता है, काफी देर हो चुकी है, आज रात यहीं पर ठहरे। ये कहकर बार्किन एरियोस को अपने साथ ले जाता है। यहाँ कॉर्नेलिया जख्मी हालत में थी, जबकि खवातीन उसके पास पहुंच चुकी थी। इसी दौरान मलन खातून की नजर उस खंजर पर पड़ती है जो कि कॉर्नेलिया अपने तकिए के नीचे छुपाए हुए थी। मलन खातून कहती है, कॉर्नेलिया ये सब कैसे हुआ? कॉर्नेलिया कहती है, सलजान खातून नमाज पढ़ रही थी, इसी दौरान वो अंदर दाखिल हुआ। इसी दौरान बाला खातून की नजर उस लॉकेट पर पड़ती है जिसमें कॉर्नेलिया जहर लाई थी। मलन खातून कहती है, तो क्या तुमने उससे जख्मी नहीं किया? कॉर्नेलिया कहती है, मेरे पास हथियार नहीं था। ये सुनकर बाला खातून मलन खातून को इशारा करती है, जिसके बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। इसी दौरान बाला खातून वो लॉकेट अपने हाथ में उठा लेती है। यहाँ एरियोस और बार्किन अपने खेमे में मौजूद थे। इसी दौरान वो नकाबपोश वहाँ पर आ जाता है। जब वो अपना चेहरा दिखाता है तो ये बार्किन का खास आदमी हसामुद्दीन होता है। बार्किन उससे कहता है, वो बूढ़ी औरत तुम्हें पहचान नहीं पाई, तुमने अच्छा काम किया। एरियोस कहता है, वो जानते हैं कि कोई हम में से है, तुम मोहतात ही रहना। सुनकर हसामुद्दीन वहाँ से चला जाता है। बार्किन कहता है, अब सलजान खातून और उस्मान कॉर्नेलिया पर यकीन कर लेंगे। यहाँ कोनूर कह रहा था, जनाब वो कमीना भाग गया, हमने कबीले को घेर लिया है, हम उसे हर जगह तलाश कर रहे हैं। उस्मान साल्तुक से कहता है, तुमने उसे कैसे जाने दिया? साल्तुक कहता है, मैं उसका पीछा कर ही रहा था कि वो अचानक गायब हो गया। उस्मान कहता है, सब सिपाहियों से तफ्तीश करो, जो भी गद्दार है वो कबीले का ही है। ये सुनकर कोनूर और साल्तुक वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान खवातीन अंदर आ जाती हैं। बाला वो लॉकेट दिखाते हुए कहती है, ये मुझे सलजान वालदा के खेमे में मिला और ये कॉर्नेलिया का है। मलन खातून कहती हैं, उसने इसमें जहर रखा था। बाला खातून कहती हैं, हमने बिला वजह जहरा पर शक किया। ये सुनकर सलजान खातून कहती हैं, सांप अपने गले में जहर छुपाए हुए था। यहाँ एरियोस कह रहा था, उसे तुम पर शक है बार्किन, उसके ख्याल में उमर पर हमला करने वाले मंगोल नहीं थे। बार्किन कहता है, उसके पास कोई भी सबूत नहीं, वो सिर्फ मेरा इम्तिहान ले रहा है। इसी दौरान साल्तुक वहाँ पर आ जाता है और कहता है, बार्किन साहब और इब्राहिम फकी, उस्मान साहब आप दोनों से मिलना चाहते हैं। ये कहकर साल्तुक वहाँ से वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद बार्किन कहता है, अगर उससे कोई सबूत मिल गया तो हम क्या करेंगे? एरियोस कहता है, हम उसके तमाम शक व शुबात को काट देंगे। यहाँ मलन खातून कह रही थी, कॉर्नेलिया कह रही थी कि उसके पास खंजर नहीं था, लेकिन उसके तकिए के नीचे मैंने हथियार देखा, उसने अपने खंजर को हाथ तक नहीं लगाया। क्या ऐसी सूरत हाल में कोई अपने हथियार को हाथ भी नहीं लगाएगा? ये सुनकर उस्मान कहता है, ये वाज़ेह है कि कॉर्नेलिया एक गद्दार है। ये सुनकर सलजान खातून कहती हैं, सबसे पहले उसने खुद को जहर दिया, जब उसे पता चला कि हमें उस पर यकीन नहीं तो उसने एक और चाल चली। बाला खातून कहती हैं, उसने ये सब कुछ अकेले नहीं किया है, मारी की मौत और सौगत में धमाका। उस्मान कहता है, कॉर्नेलिया नहीं, वो सिर्फ एक प्यादा है, हमें उसके मालिक को पकड़ना चाहिए। मुझे बार्किन और सल्वी पर शक है। सलजान खातून कहती है, मैंने भी यही सोचा, लेकिन कॉर्नेलिया उनके साथ मुंसलिक कैसे हो सकती है? आयगुल कहती है, मैं कॉर्नेलिया से पूछताछ करती हूँ। ये सुनकर उस्मान कहता है, उन्होंने जैसे मारी को तकलीफ पहुंचाई, वो खुद भी ऐसा ही तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। ये सुनकर सलजान खातून कहती है, मैं उसे मारी से ज्यादा तकलीफ पहुंचाऊंगी। यहाँ निकोला और तुर्गुत कोसैस के पास हरमन काया में मौजूद थे। तुर्गुत वहाँ पर मौजूद सोने के सिक्कों को देख रहा था, जबकि निकोला कह रहा था, किला तुम्हारे लिए एक पिंजरे की तरह है तुर्गुत। तुर्गुत कहता है, सोना अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं। मैं तुम्हारे बाजार में दाखिल होऊंगा, लेकिन तुम्हें एक भी सिक्का नहीं दूंगा। निकोला कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें महसूल अदा करूंगा, लेकिन किला मेरा होगा। तुर्गुत कहता है, लेकिन पहले मैं अपने सरदारों से और सिपाहियों से मशवरा करूंगा, मैं देखूंगा कि वो इस बारे में क्या कहते हैं।
मैं नहीं चाहता कि मेरे सिपाही मेरे होकर जंग में उस्मान का साथ दें, और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा निकोला। निकोला कहता है ठीक है, मैं उसे मजबूत होने नहीं दूंगा। ये सुनकर तुर्गुत कहता है वो मजबूत है, जब उस्मान को पता चलेगा फिर वो एक किले के बजाय दोनों किले तुमसे ले लेगा। ये सुनकर निकोला कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर उसने कोशिश भी की तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। तुर्गुत कहता है उसे कम मत समझो निकोला। निकोला कहता है वो बारूद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता और उसके पास बारूद नहीं है। कोसेस कहता है ये बात तुम यकीनी तौर पर कैसे कह सकते हो। निकोला कहता है अगर उसके पास होता तो वो इस्तेमाल कर चुका होता। ये कहकर निकोला वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद तुर्गुत कहता है निकोला भी उनके साथ शामिल है। कोसेस कहता है हाँ वो है, लेकिन वो इस बार खुद को बचा नहीं पाएगा। यहाँ सलजान खातून और आइगुल एक खेमे में मौजूद थी। सलजान खातून जड़ी बूटियों से कोई जहर तैयार कर रही थी, यानी कि कॉर्नेलिया को मारने के लिए। यहाँ उस्मान अपने खेमे में मौजूद था और अपनी तलवार को तेज कर रहा था। इसी दौरान एरियोस और बार्किन भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद उस्मान कहता है आप लोग जानते हैं कि आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। ये सुनकर एरियोस कहता है सरदार अपना काम राज से करते हैं, लगता है कि आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो बहुत अहम है उस्मान साहब। उस्मान कहता है जी हाँ वो अहम है, जिसने मेरी माँ को मारने की कोशिश की और मेरे शेख पर हमला किया वो दोनों एक ही हैं। उमर साहब और एवा साहब को मारने वाला भी वही है। उनका मकसद हर उस शख्स को मारना है जो मेरी हिमायत करता है। बार्किन कहता है दूसरों के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन उमर साहब को मारने वाले तो मंगोल थे। ये सुनते ही उस्मान अपनी तलवार जमीन पर काट देता है और कहता है वो मंगोल नहीं थे, ये काम किसी और ने ही किया है। बार्किन कहता है जिनसे मैं लड़ा वो मंगोल थे, उमर साहब को मंगोलों ने ही शहीद किया है। आपको जिस पर शक है साफ साफ बताएं। ये सुनकर कोनूर कहता है बार्किन साहब मैंने बदरूहों को हक्काम, उल्मा और बहादुर सिपाहियों के भेष में देखा है, जबकि बहुत से बहादुर देखे जिन्हें बागी कहा गया। ये सुनकर एरियोस कहता है उस्मान साहब आपको किस पर शक है। ये सुनते ही उस्मान खड़ा हो जाता है और सीधा बार्किन के पास आ जाता है। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है निकोला मुझे लगता है कि ये काम निकोला ने किया है। मैं उस जगह पर जाऊंगा जहाँ पर उमर साहब शहीद हुए थे, ताकि इस बात की यकीन दहानी कर सकूं। यहाँ कॉर्नेलिया एक खेमे में मौजूद थी और कह रही थी अब सलजान को मुझ पर शक नहीं होगा। इसी दौरान सलजान खातून अपने हाथ में शरबत लिए खेमे के अंदर दाखिल होती हैं। सलजान खातून कहती है कॉर्नेलिया मेरी प्यारी बेटी तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, अब से तुम मेरी बेटी जैसी हो। कॉर्नेलिया कहती है मैं आपको अपने दिल से अजीज रखती हूँ। ये सुनकर सलजान खातून कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए शरबत बना कर लाई हूँ। ये कहकर वो शरबत निकालने लगती हैं। फिर वो उसे शरबत देते हुए कहती हैं ये तुम्हें शिफा देगा। जिसके बाद कॉर्नेलिया वो शरबत पीने लग जाती है। उसको शरबत पीता देखकर सलजान खातून मुस्कुरा रही थी। यहाँ उस्मान कह रहा था मैं बार्किन के मारे गए जंगजुओं को देखूंगा, वो दुश्मन जो भी है उसने मंगोलों का नाम इस्तेमाल किया है। बार्किन कहता है सही होगा, हम वहाँ पर जाएंगे इंशाल्लाह। उस्मान कहता है कल हकीकत मालूम हो जाएगी, आप लोग अभी जा सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के फौरन बाद बाईशंकुर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कोसेस और तुर्गुत साहब ने खबर भिजवाई है कि जो भी दुश्मन है निकोला उसके साथ मिला हुआ है। ये सुनकर उस्मान कहता है तो जाकर उन्हें बताओ कि पिंजरे से परिंदे को आजाद कर दें। यहाँ मैथ्यूज जेल में कैद था। इसी दौरान दो बाज़ंतीनी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को मारने के बाद वो फौरन मैथ्यूज के पास चले जाते हैं। उनमें से एक कहता है हम आपको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते थे। ये कहकर वो उसे आजाद कर देते। उससे कहते हैं कि अगर आपको उस्मान साहब से बदला लेना है तो आपको कहाँ जाना होगा। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाते ही एक सिपाही वापस पलटता है और कहता है उठो। ये सुनते ही तुर्गुत के सिपाही दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं। वो सिपाही कहता है हमने उसे चारा डाल दिया है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। तुर्गुत और कोसेस अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह मौजूद थे। कोसेस कह रहा था मुझे लगता था कि मारी की मौत के पीछे निकोला का हाथ हो सकता है। तुर्गुत कहता है हम जानते थे, लेकिन अब हमें यकीन है। कोसेस कहता है मैथ्यूस निकोला को हमारा मकाम बताएगा, खुदा करे कि वो नकाबपोश भी उसके साथ वहाँ पर आए। ये सुनकर तुर्गुत कहता है उसमें इतनी हिम्मत नहीं, वो अपना चेहरा ढांप कर लड़ता है। वो आए ताकि हम उसका खात्मा कर सकें। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे, किसी दौरान कोतान वहाँ पर आ जाता है। कोतान कहता है सरदार वो आ रहे हैं। ये सुनकर तुर्गुत कहता है यही वक्त है कोसेस, चलो बहादुरों। ये कहकर वो अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं।